मंजिल की किसे फ़िक्र है, मंजिल की किसे फ़िक्र है, एक इरादा पक्का चाहिए, मंजिल जुस्तजू है मेरी, सफ़र जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा आज पहुंचा हूं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जो देश और समाज के लिए सेवा करती आ रही हैं। पिछले 5 से 6 साल से सेवा कर रही हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से वो सेवा कर रही हैं और किस तरह से गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प कर रही हैं। मैम, लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। मैम, पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त, तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कैंप्स का आयोजन करते हैं, कैसे चैरिटी ड्राइव्स का आयोजन करते हैं, कैसे जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, किस तरह से सेवा कर रही हैं, किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन चैरिटी ड्राइव का किस तरह से आयोजन कर रहे हैं। मैम बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। सर ये है, हम कोशिश करते हैं, हमने आज अपनी तरफ से कुछ टीम मेंबर्स ने मिलके 200 से 250 लेडीज़ के लिए एक आयोजन किया था, जिसमें हमने उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए अवेयर किया और 200 से 250 सैनिटरी पैड्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। और हमने उनसे वादा भी किया है कि हम हर महीने इस तरह की मुहिम अपने तरफ से जारी रखेंगे। उसी के साथ हमने वहीं पर कुछ बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स और उनके स्पोर्ट्स के लिए भी किया है। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी पूरी टीम की तरफ से हम समय समय पर ऐसा आयोजन करते रहें। कुछ मुश्किल नहीं होता कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से महिलाओं को बच्चों को सैनिटरी पैड्स हैं, स्टेशनरी का सामान है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? कितने लोग हैं आपकी टीम में? सर हमारी टीम में 4 से 5 सदस्य हैं। और जहाँ तक सवाल है मुश्किल का, तो मेरे हिसाब से दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग क्या करते हैं, वो अपनी जगह जगह जाएंगे, मजबूरी बताएंगे, सबको दया का पात्र बनने की कोशिश करेंगे और वो कभी खुश नहीं रह सकते मेरे हिसाब से। और दूसरी तरह के लोग ये होते हैं कि समस्या हर किसी के जीवन में है, मगर हमारी समझदारी और कामयाबी यही है कि हम अपनी समस्या को साइड में करके और खुशी के साथ और संघर्ष के साथ आगे बढ़ें। तो मुश्किलें तो हर कदम आएंगी, लेकिन हमारा जो सही जज्बा है वो वही है, जो हम मुश्किलों को पार करके अपनी कामयाबी तक पहुँचेंगे। पूनम जी, आपकी कोई संस्था नहीं है, आप इंडिविजुअली अपनी पूरी टीम के साथ आप मदद कर रहे हैं गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की। यहाँ तक कि कोरोना के समय में भी आप लोगों ने काफ़ी मदद की है, काफ़ी परिवारों को आपने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम लगातार देख रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे गरीब परिवारों के लिए? सर गरीब परिवारों का जहाँ तक सवाल है, देखिए मेरा ये मानना है कि मनुष्य को, जो इंसान, जो हमारा मनुष्य जीवन है, बहुत सारे जन्मों के बाद ये जीवन मिलता है। अलग अलग धारणाएं हैं, मगर एक मेन जो धारणा हम लेके चलते हैं वो ये है कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। अगर ये श्रेष्ठ जीवन लेने के बाद भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से सर ये जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान अपने लिए सब कुछ करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मगर सच्ची सेवा, सच्चा निस्वार्थ आपका सहयोग वही है जब हम अपने से बाहर निकल के कुछ ऐसे लोगों को जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग से हैं या जो किसी रोज़गार की वजह से या किसी भी तरह हमसे पीछे रह गए हैं, हम उनको अपने साथ लेकर आएँ, अपने बराबर लाएँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करें, उनके साथ सहयोग दें। वही हमारे जीवन का मूल्य होना चाहिए। वैसे जीना व्यर्थ लगता है। कोई ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको यादों में रहें। उसके लिए आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने हर तरह से, तन मन धन से, जिस तरह से भी आप सहयोग दे सकते हैं, लोगों का सहयोग देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। वही आपका सच्चे अर्थों में सेवा का मतलब है, सहयोग का मतलब है, समाज सेवा के लिए आपका पहला कदम है। मैम, आप बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, लगातार आप मदद करती आ रही हैं। 5 से 6 साल से हम लगातार आपको देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। क्या आपने दिल्ली एनसीआर के बाहर भी आपकी टीम मदद कर रही है गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की? सर अभी फ़िलहाल तो हम दिल्ली एनसीआर का रीजन ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी हमने जो मुहिम चलाई है, हमारे जो टीम के सदस्य हैं, हम सब मिलके आगे आने वाले समय में कुछ अलग अलग तरह के प्लान्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम वृद्धाश्रम भी जाएंगे। अगर हमारा काम सब अच्छे से चला और सब लोगों का सहयोग इसी तरह से रहा जैसे अभी लोग हमें सब बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं, तो ज़रूर हम एनसीआर से बाहर जाकर भी इस कार्य को आगे बढ़ाने की और सफलता तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पूनम जी, इन फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं? किस तरीके से आप काम कर रहे हैं समाज के लिए? क्या करने वाले हैं? किस तरह के आयोजन करने वाले हैं आप? दीपक जी, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक चैरिटी ड्राइव किया था।
उसके बाद हमने अभी जो हमारे अपकमिंग प्लान्स हैं, हमारी टीम का जो अपकमिंग प्लान्स हैं, उनमें हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। दीपक जी, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक स्लम एरिया यहाँ अमराई विलेज में एक ड्राइव आयोजन किया था, जिसमें हमने कुछ लेडीज़ के लिए और कुछ बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करके उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अभी नेक्स्ट वीक में हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। जहाँ तक बात है कि बाकी हम किस किस एक्टिविटीज़ के साथ सामने आने वाले हैं, तो सर मैं ये चाहूँगी कि हम ना बोल के हमारी एक्टिविटीज़ ही बोले तो वो बेहतर होगा कि समय के साथ ही लोग देखें कि हमारी टीम किस कदर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए तत्पर है। पूनम जी, किस तरह से लोग जुड़ना चाहें आपके साथ तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? दीपक जी, फ़िलहाल तो ये हमारी टीम का मिला जुला एक सहयोग है जो हम समाज के लिए करना चाह रहे हैं, पर हमारी ये इच्छा है कि लोग बढ़ चढ़कर हमें साथ दें, हमारे साथ आएँ। और उसके लिए आप चाहें तो लाइव न्यूज़ 100 पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारी टीम की हेड है डॉक्टर तस्नीम अली, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।